पिछले कुछ सालों से परमेश्वर के बहुत सारे लोग भटक से गए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। यह मुझे अनुग्रह मिला कि मैं भारत के 29 राज्यों में फिरा, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, फ्रॉम गुजरात टू नागालैंड। परमेश्वर मुझे बहुत सारी प्लेसेस पे ले गए और मैं अपने बहुत सारे भाई बहनों से मिल पाया। पर मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, ये कोई दोष नहीं है, ये एक सत्य है। मैं जितने भी लोगों से मिला, मैंने अधिकतर लोगों को पाया कि वे अपने लक्ष्य से भटक चुके हैं। वो मसीह में हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि क्यों वो मसीह में हैं। या दे आर इन क्राइस्ट, बट दे डोंट नो व्हाई दे आर इन क्राइस्ट। कोई कहता है कि मुझे ये करना है, कोई कहता है मुझे ये करना है। और मैं आपको फिर से गवाही देता हूं, जब मैंने अपने सारे मसीह भाई और बहनों से मुलाकातें की, तो मैंने अधिकतर लोगों को, मैं फिर से कहता हूं, मैंने पाप में नहीं देखा, मैंने भटका हुआ देखा। जानते हो भटकने का मतलब क्या है? आपका कोई लक्ष्य नहीं है। आप पढ़ सकते हो पुराने नियम में, अब्राहम, इसहाक और याकूब, जितने भी इजरायली थे जो मिस्र से निकले थे, उनका कोई लक्ष्य नहीं था, बस कनान जाना है। पर क्या आपने नए नियम में पढ़ा? हर चेले का एक लक्ष्य था। पौलुस कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ता जा रहा हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए खुदा ने मुझे पकड़ा है। डू यू हैव एनी पर्सनल गोल? जब आपकी जिंदगियों में गोल होते हैं ना, वो गोल आपको सोने नहीं देंगे रात को। इसलिए पौल अंत में कह पाया, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इंसान या हम बिलीवर्स भाई जो सिस्टर्स हैं, हम कहां भटके हैं। और मैं आपसे विनती करता हूं, चीजों को बड़ा पॉजिटिवली लीजिए। हो सकता है आप इस मैदान में बैठे हुए हो, लेकिन आप एक नेगेटिव माइंडेड पर्सन हो, जो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें छोड़ के एक ऐसी बात पकड़ लेते हैं जो ठीक नहीं है। आप जानते हैं आज बहुत से विश्वासी कहां भटके हैं? यू शुड नो दिस। आज बहुत सारे लोग अच्छे चरित्र से ज्यादा ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं। दैट इज अ प्रॉब्लम। मुझे बताइए प्रभु कब आएंगे? मुझे बताइए एंटी क्राइस्ट क्या है? मुझे बताइए ये चिप किधर लगेगी? एक मेरे ऑफिस में एक भाई आया, उन्होंने बोला मेरे को बताओ चिप किधर लगेगी। मैंने कहा लेके आओ, लगा देता हूं। एंटी क्राइस्ट कहां से आएगा? मेरे घर पे बैठा है, कल ले आऊंगा मैं उसे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, सच बताइएगा, प्रभु के आने की जानकारी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तैयार होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सिंपल। एक भाई एक सभा अटेंड करके सीधा मुझसे मिलने आया। ब्रदर सूरज, ब्रदर सूरज, ब्रदर सूरज, हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो बोलो, यीशु मसीह आ रहे हैं, हिप हिप हुर्रे। मैंने कहा तू तैयार है? बोला नहीं। आज लोग ज्ञान की तलाश में है, हर चीज की। मुझे इसकी मीनिंग बताओ। बता दी मैंने, और गहरा बताओ। और गहरा बता दिया, नहीं ये और भी गहरा है। सिर्फ अर्थ जानना है, चलना नहीं है। आज बहुत सारे लोगों की दिशा यह है, मीनिंग बताओ, मीनिंग बताओ, मीनिंग बताओ। अरे भाई, मीनिंग से इंपॉर्टेंट है उस पर चलना। पौलुस कहता है प्रभु की
बाइबल बताती है प्रभु के सामने व्यवस्था को प्रचार करने नहीं, व्यवस्था पे चलने वाले धर्मी ठहरते हैं। हालेलुया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने भी हजारों लोग मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप एक अच्छे चरित्र के पीछे हो कि सिर्फ ज्ञान के पीछे हो? मैं ज्ञान के खिलाफ नहीं हूं, ज्ञान तो चाहिए ही चाहिए, पर सिर्फ क्या ज्ञान ही चाहिए? परमेश्वर ने आदम को पहली आज्ञा क्या दी? तू भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से मत खा। आपके पास सिर्फ ज्ञान नहीं होना चाहिए। बाइबल में यह लिखा है, बाइबल में यह लिखा है, मुझे यह पता है। क्या आपके पास एक अच्छा चरित्र है? कितने भाई हैं यहां पर? प्लीज बुरा मत मानिएगा जो मैं पूछ रहा हूं आपसे। कितने ब्रदर्स हैं यहां पर जो कह सकते हैं मैं किसी बहन को अब बुरी नजर से नहीं देखता? बहनों, आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? नहीं? बोलिए ना, यस नो नो यस। आप में से कितनी बहनें हैं जिन्होंने मीटिंग चर्च पूरी होने के बाद पंचायत लगाना बंद कर दिए? आओ 2 मिनट आपसे भी बात कर लें। आप में से कितनी बहनें हैं जिन्होंने अपनी पंचायत लगाना बंद की है? पंचायत समझते हैं? चर्च के बाद बुराइयां करना। पूछो अपने बाजू वाले से, आपने पूरा सब बंद किया आपने? नहीं भैया, मैं ही तो चालू करती हूं। आपको पता है हम किस समय में जी रहे हैं? आप देख रहे हो इजराइल में वॉर शुरू हो चुकी है। आपके पास बहुत कम समय है। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं जो इस पंडाल में बैठे हुए हैं, बहुत जल्द आसमान का सीना चीरकर प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आने वाले हैं। और उसका जो पहला आगमन था वो पापियों के लिए था, लेकिन अब वो किसी पापी के लिए नहीं आएगा। बाइबल बताती है अब वो धर्मियों के लिए आएगा। He will come for the righteous, not for the sinners. अब वो उनके लिए नहीं आएगा जो पाप में जिंदगी जी रहे हैं, अब वो उनके लिए आएगा जो उसके साथ चलते हैं। जब वो पहली बार आया तो वो एक गधे पे बैठ के आया था, क्योंकि वो एक सेवक की तरह आया था, लेकिन अब वो गधे पे बैठ के नहीं आएगा, अब वो घोड़े पे आएगा, क्योंकि वो एक दूल्हा है। वो उन्हें लेने नहीं आएगा जो नए और पुराने नियम को 10-15 बार पढ़ चुके हैं, लेकिन वो उन्हें लेने आएगा जिन्होंने बाइबल को अपने चरित्र को बेहतर बनाने के लिए पढ़ा था। आज प्रॉब्लम ये है, हर कोई नहीं बोल सकता हूं, लेकिन आज बहुत सारे जो लोग हैं ना, दे हैव अ गुड नॉलेज, उनके पास अच्छा ज्ञान है। इस विषय में बहुत से लोग भटक गए हैं। सिर्फ ज्ञान ज्ञान ज्ञान। मत्ती में ये लिखा है, मरकुस में ये लिखा है, लूका में ये लिखा है, यूहन्ना में। सर ये गलत नहीं है, ये होना अच्छी बात है, जरूरी भी है, लेकिन जिंदगी इससे बढ़कर है। वो उससे आगे है। क्या फायदा मुझे बताइए उस ज्ञान का जो मुझ में एक अच्छा चरित्र भी उत्पन्न कर पाए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की आओ जय जय जय, 3 बार जय। वाह। परमेश्वर जानते थे मनुष्य को ज्ञान तो चाहिए, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर को मदद चाहिए। आइए, मैं चाहता हूं आप में से हर कोई मेरे पीछे कहिए, मुझे ज्ञान पाने के बाद उस पर चलने के लिए मदद चाहिए। यस, आप देखिए हमारे पास कितने अच्छे अच्छे रिलीजन्स हैं इस दुनिया में। इस दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे धर्म भी हैं। कोई धर्म बुरी बात नहीं सिखाता, हर कोई सिखाता है बुराई से दूर रहो।
पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सब जानने के बाद भी कितने लोग अच्छे बन पाते हैं? मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, यीशु एक नया धर्म नहीं लेकर आया। बाइबल नहीं कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने एक अच्छा धर्म भेजा। नो, बाइबल किया कि उसने पुत्र भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि वो जानता था इंसान को ज्ञान नहीं, मदद चाहिए। और जब पुत्र आता है तो पता है क्या कहता है? मैं जाऊंगा और मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक दे, हेल्पर। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपको ज्ञान से अधिक एक अच्छे मददगार की जरूरत है, और खुदा ने आपको वो ऑलरेडी दे दिया है, जिसका नाम पवित्र आत्मा है। आइए अपने बाजू वाले को एक गुड न्यूज दीजिए, उन्हें कहिए आपके पास मददगार है। यीशु ने यह क्यों नहीं कहा मैं जाऊंगा और तुम्हें और ज्ञान दूंगा? वो जानता था पहले का ही सरदर्द बना पड़ा है, अब दूसरा देके क्या करेंगे? इसीलिए उसने कहा मैं जा रहा हूं और मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कि पिता तुम्हें एक सहायक दे, तुम्हें एक मददगार दे। हालेलुया। 3.5 साल चेलों के साथ रहने के बाद उसने उन्हें कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी बातों को मानोगे। मुझे लगता है वो लोग सोचते होंगे, प्रभु इतनी कठिन कठिन आज्ञाएं हम कैसे मानेंगे? शत्रुओं से प्रेम करो, मारो नहीं। आप में से कितने लोग हैं मुझे बताइए दुश्मनों से प्यार कर पाते? अरे दुश्मनों से तो छोड़ो, संडे संडे जो लोग चर्च में मिलते हैं ना, उनसे भी नहीं कर पाते हम लोग। कर पाते हैं आप सब? बोलिए कितने लोग कर पाते? पूछो बाजू वाले को, आप कर पाते हो? मेरी बहनों, आपने अपनी सांस से प्यार किया है? बोलिए शत्रुओं से प्रेम करो, उपवास करके किसी को न बताओ। अरे हम तो करते ही इसलिए ताकि पता चले। कहिए शत्रुओं से। मैं ये वचन जब पढ़ता हूं ना, मुझे खांसी होती है। मैं प्रभु को बोलता हूं, शत्रु प्रभु जिन्होंने मेरे साथ इतनी भलाइयां की हैं, अगर वो मेरे साथ एक बुराई कर दे, मैं उनकी सारी भलाइयां भूल जाता हूं, और तू कहता है मैं शत्रुओं से प्यार करूं? ये कैसे हो सकता है? जीवन भर कोई आपके साथ अच्छा चला आया, उसने एक शब्द आपको बोल दिया, आप सब भूल गए, आपने उसको ब्लॉक कर दिया, आपका डीपी नहीं दिखता अभी। शत्रुओं से प्रेम करो, ये कैसे हो सकता है? उपवास करके किसी को न बताओ, ऑफरिंग भी ऐसे दो तुम्हें भी ना पता चले कि तुमने कितना डाला है। पढ़ा है आपने? इधर तो चर्चिस के अंदर लिस्ट लगती है, ये फलाने ने 10,000 दिया है, ये 15 दिया है, और जो नहीं देता उसको फोन जाता है, आपका पैसा नहीं मिला है मुझे। तू कमाना जाके खुद। मैं एक चर्च में था, वहां पर बोर्ड लगा हुआ था, मैंने लिखा देसाई अंकल 10,000, हेमंत भाई 15,000। मैंने बोला ये क्या है? हमारे चर्च पे जितने भी लोग पैसा देते हैं हम उधर लिखते हैं। मैंने कहा प्रभु में वचन में तो लिखा है गुप्त में देना है। वो हम नहीं मानते। वाह भाई वाह, प्रभु हमें तुझसे बचाए। बाइबल तो कहती है गुप्त में करो, तो ये गुप्त में कैसे हुआ? फिर मैंने उनको वचन बताया, मैंने कहा पास्टर प्रभु के वचन में लिखा है गुप्त में देना है। हाँ, ये वचन उन दिनों के लोगों के लिए लिखा है, हमारे लिए नहीं लिखा है। मैंने कहा आगे लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, वो भी तुम्हारे लिए नहीं है, उन लोगों के लिए ही है। फिर तो फिलिप्पियों के लिए लिखा गया, इफिसियों के लिए लिखा गया, गिलातियों। हमारे लिए बचा क्या? बोलो बाजू पूछो, हमारे लिए बचा क्या? इतने सयाने लोग हैं आजकल, जो वचन उनको नुकसान दे वो उनके लिए है, जो फायदा दे वो मेरे लिए। शत्रुओं से प्रेम करो। पूछो तो बाजू वाले को, तू कर पाता है क्या? आपको पता है क्या उत्तर बोलेगा? मैं तेरे से ही नहीं कर पाता हूं, तूने इतना तंग किया है मुझे।
उपवास कैसे करना है? उस दिन बहुत हंसना है, चेहरे पे हंसी होनी चाहिए। हालेलुया। मैं 8 घंटे प्रार्थना करता हूं। बाइबल बताती है प्रार्थना गुप्त में रखो। और आगे बताऊं, चिंता न करो। कितने लोग चिंता नहीं करते? हाथ तो उठा के दिखाओ। कौन लोग हैं जो चिंता नहीं करते? भाई सूरज, आप भी करते हैं प्रतिदिन? चिंता तो होती है। हां, मैं ये कह सकता हूं पहले की तरह नहीं करता था। पहले सुसाइड के ख्याल आते थे, लेकिन अभी भी आती है कभी कभी चिंता। कितने लोग ईमानदारी से मानते हैं कि हां हम चिंता करते? कम ऑन, लिफ्ट अप योर हैंड। सब अपना अपना हाथ उठाइए, देखूं मैं। सबको चिंता आती है, लेकिन वचन तो कहता है चिंता मत करो। बाइबल बताती है दोष मत लगाओ। आप कर सकते? दोष लगाने का मतलब समझते? किसी ने आपके साथ बुरा किया, वहां चुप रहना, वहां शांत रहना, इसे दोष कहते हैं। डोंट ब्लेम, डोंट जज। आप कर सकते हैं? यीशु जानता था इन आज्ञाओं को मानना कठिन नहीं, नामुमकिन है। इसीलिए उसने कहा, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा वो तुम्हें सहायक दे। यदि कोई मुझसे प्रेम करता है तो वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। वो लोग सोचते होंगे, बाप रे ये कैसी आज्ञाएं हैं? तब उसने कहा, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें इन वचनों पर चलने के लिए पवित्र आत्मा दे। हमें सहायक चाहिए, ताकि जो कुछ हम सुनते हैं हम उस पर चल पाएं। हालेलुया। कहिए अपने पास वाले को, हमें सहायक चाहिए। वी नीड अ हेल्पर। कोई सहमत है मेरे साथ? यस पास्टर जी, आप सही कह रहे हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं, प्लीज बुरा मत मानिए। खुदा के पास प्रचारक बहुत हैं, उदाहरण बहुत कम है। God have so many preachers but very few examples, जिनको देखकर वो लोग कह सके तुम इसकी तरह बनो।